अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक रिसीवर है न्यू सेट और इसमें फॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो उस वक्त ये रेड लाइट शो कराता है, डिस्प्ले वगैरह शो नहीं कराता और ना ही आउट वीडियो शो कराता है। तो आज हम इसको चेक करते हैं कि इसकी किस हिस्से में फॉल्ट है या इसको किस वजह से इसमें ये रेड लाइट का फॉल्ट आया है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल अमीर टीवी 9 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम इसके सबसे पहले जो कि हम इन्हें इसके वोल्टेज चेक करते हैं, क्या इसको पावर सप्लाई की तरफ से इसको मसला है या फिर इसको जो कि मसला है हमारे मेन कार्ड की तरफ से है। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया और अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये हमारे 32 वोल्टेज आ रहे हैं और इसके आगे हमारे ये 25 वोल्टेज आ रहे हैं और उसके आगे ये हमारे ग्राउंड है, इसके आगे फिर हमारा ग्राउंड है और इसके आगे हमारे 4.2 वोल्टेज है और उसके भी आगे हमारे 4.2 वोल्टेज है। ठीक है जी, अब मैं आपको इसके चेक करा देता हूँ कि इसको कितने वोल्टेज आउट शो कराने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसने 5 वोल्टेज, फिर 5 वोल्टेज, उसके आगे 2 ग्राउंड है और उसके आगे इसने जो कि 15 वोल्टेज और 20 वोल्टेज शो कराने थे। तो ये हमारे ज़्यादा वोल्टेज शो करा रहा है। तो अब हम जो कि अब हमारा मसला है वो हम इसके जो कि ये वाला पावर जैक उतार देते हैं, इसकी पावर सप्लाई के फिर दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं कि इसको ये जो कि वोल्टेज का मसला आ रहा है, क्या ये इसके मेन कार्ड की तरफ से इसको आ रहा है या फिर जो मसला ये हमारा आ रहा है इसको कहीं और से है, कार्ड की तरफ से या सप्लाई की तरफ से। ये हमारे 5 वोल्टेज, ये भी हमारे 5 वोल्टेज, ये ग्राउंड है, ये हमारे 14 वोल्टेज और ये हमारे 19 वोल्टेज। ठीक है जी, तो अब हमारा इसको मसला क्या है, हमने अलहदा सप्लाई को चेक किया तो इसने वोल्टेज ठीक शो कराए हैं। ठीक है जी, जब हमने इसके ऊपर इसको लगाया, कार्ड के साथ अटैच किया है, तो उस वक्त इसने जो कि वोल्टेज गलत शो कराए हैं, सभी वोल्टेज आप शो कराएँ और जो कि 5 वोल्टेज वो इसने डाउन शो कराए हैं। ठीक है जी, जबकि इसने दूसरे वोल्टेज ज़्यादा शो कराए तो इसने 5 वोल्टेज भी ज़्यादा शो कराने थे, तो इसने वो डाउन शो कराए हैं। तो अब हमारा मसला क्या है, इसके 5 वोल्टेज में, क्योंकि इसके जो कि 5 वोल्टेज होते हैं वो जो कि इसके 25 वोल्टेज और 20 वोल्टेज 14-15 वोल्टेज और 21 वोल्टेज को भी वो जो कि सप्लाई हमारी वहीं कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसके आगे वाले हिस्से के 5 वोल्टेज मेन होते हैं, वही इसकी पावर सप्लाई को रेगुलेट कराते हैं। तो अब हमारा मसला क्या है, इसके 5 वोल्टेज वाले चेक करते हैं। इसका जो कि 5 वोल्टेज वाली हिस्सा उसमें इसकी क्या कैपेसिटर ख़राब है या फिर इसका रेक्टिफायर वगैरह या कोई और मसला है या फिर कोई लूजिंग वगैरह है। अब मैं आपको वो चेक करा देता हूँ इसको ये क्या मसला है।
तो आप देख सकते हैं इसको कोई लूजिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इसका जो कि 5 वोल्टेज वाला हिस्सा है वो हमारा यहाँ से लेकर एक यहाँ पर रेक्टिफायर लग रहा है, और उसके आगे ये इसकी जगह पर इसका एक कैपेसिटर है, ठीक है जी। ये हमारा जो कि मेलर लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हमने ये चेक करना है, आप देख सकते हैं इसके 5 वोल्टेज वाला ये कैपेसिटर है। तो और कैपेसिटर आप देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है। अब हमारी इस पावर सप्लाई को मसला क्या है, इसी के 5 वोल्टेज को आई, इसी के 5 वोल्टेज का ही है। तो अब हम ये तब्दील कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जबकि वैल्यू है 1000 UF 16 वोल्टेज में। तो अब हमने इसकी जगह पर और लगा देना है, और उसके बाद ये हमारी पावर सप्लाई मुकम्मल ओके हो जाएगी। अब मेरे पास एक 1000 UF 10 वोल्टेज में है, तो उसकी 16 वोल्टेज थी वैल्यू, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा वोल्टेज का था, ये कम का है। तो अब हमने लगाना है 5 वोल्टेज वाले में। तो ये हम 10 वोल्टेज तक भी लगा सकते हैं। जब हमें लगाना पड़ता तो 10 वोल्टेज वगैरह में, तो उस वक्त ये हम नहीं लगा सकते थे। तो अब हमने लगाना है इसको 5 वोल्टेज में। तो इसकी वैल्यू है 10 वोल्टेज, तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी हम लगा सकते हैं। और जब भी आपने इसको लगाना है, इसकी जो कि ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव देख कर लगाना है, ठीक है जी। जबकि हमारे कैपेसिटर का ये वाली लाइन वाला हिस्सा नेगेटिव है और ये वाला हमारा पॉजिटिव हिस्सा है, ठीक है जी। और जो कि नीचे से इसकी कार्ड के ऊपर जो कि निशानदेही कर दी गई है, जिस तरफ इसकी लाइनें हैं वो हमारा नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला हमारा पॉजिटिव है। तो अब हम इसको लगा देते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कैपेसिटर लगा दिया है। अब मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अब हमारे जो कि सोल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है, ठीक है जी। अब मैं इसकी फिटिंग कर देता हूँ। पावर सप्लाई की मैंने फिटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये हमारे 17 वोल्टेज और ये हमारे 13 वोल्टेज और उसके आगे ये हमारे 5 वोल्टेज, ठीक है जी। अब इसने वोल्टेज बिल्कुल ठीक शो कराए, जबकि ये 17 और जो कि 13 है, जब इनके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये भी हमारे वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा रिसीवर मुकम्मल ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसने मुकम्मल लोडिंग के बाद मुकम्मल शो हो चुका है, ठीक है जी। और इसके जो कि कीपैड वगैरह वर्क कर रहा है। अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। और अब मैं आपको इसकी जो कि पावर सप्लाई के वोल्टेज दोबारा से चेक करा देता हूँ। जो हमारे 17 और 13 जो कि वर्टिकल और एच के वोल्टेज इसके ड्रॉप थे, तो अब उनके ऊपर लोड पड़ चुका है। उसके वोल्टेज भी मैं आपको चेक करा देता हूँ।
ये हमारे 5 वोल्टेज, ठीक है जी। ये हमारे 21 वोल्टेज और ये हमारे 16 वोल्टेज। अब हमारे पावर सप्लाई के वोल्टेज भी ओके हो चुके हैं और रिसीवर भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।